अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। पाक भारत कशीदगी सीज फायर पर रुकी हुई है। पाक भारत कशीदगी शुरू कैसे और क्यों हुई, पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहिरा और कुछ ज़मीर फरोशों के चेहरों से पर्दा उठाएंगे हम आज के व्लॉग में। मगर उस सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। पाक भारत दुश्मनी तो रिवायती दुश्मनी है, लेकिन जब से भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत आई है ये दुश्मनी अरूज पर पहुंच चुकी है। 2019 में जब हमारा टाकरा भारत से हुआ तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे हो तो। आप मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। ये है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। और जब 2019 में पाकिस्तान ने भारतीय जहाज मार गिराया तो नरेंद्र मोदी को लगा कि राफेल होता तो शायद दुनिया भर में यूं रुसवाई ना होती। भारत ने फ्रांस से $7.4 बिलियन की डील की, 26 राफेल लड़ाका तैयारे खरीदे। लेकिन वो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी के साथ महारत भी जरूरी है, और पाकिस्तानी पायलट्स की महारत के सामने राफेल भी ढेर हो गए। पाकिस्तानी पायलट्स ने अपने लड़ाका तैयारों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 राफेल तैयारे कबाड़। अब जब 2025 में पहलगाम ड्रामे के बाद भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने आवाम को बताया कि उनके पास राफेल तैयारे हैं और ऐसे ही हथियार भी हैं कि हम पाकिस्तान को 1 घंटे में मलियामेट कर देंगे, उनका मीडिया भी मुसलसल यही जाहिर करता आया कि भारत के पास असलहे की कमी नहीं है और हमारे पास इतनी फौज है, हम तो बस गए और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी एक अखंड भारत बनाने का ख्वाब देख रहा था। अखंड भारत क्या है, आपको बताते चलें जो उनका मंसूबा है। अखंड भारत में सिर्फ हिंदू हैं और इस जद में आने वाले मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे और अखंड भारत में सिर्फ हिंदू बसेंगे। मगर अल्लाह की कुदरत देखें, एक तो गरूर और घमंड था तो दूसरी जानब आजिज़ी थी। भारत ने पहले तो हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जिसमें सिविलियन अफराद को शहीद कर दिया, मगर पाकिस्तान ने उन्हें रोका। मगर वो कराड़ का बच्चा उछलता गया। अगले लम्हे उसने इसराइल साख्ता ड्रोन से हमला किया जिन्हें पाकिस्तान ने गिराकर एक बार फिर उन्हें रुकने और बाज रहने को कहा। बजाय इसके कि वो रुकते, उन्होंने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर मिसाइल हमला करके पाकिस्तान को मजबूर किया कि वह अब उन्हें जरूर सबक सिखाएं। लिहाजा पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की तरह रात के वक्त नहीं बल्कि सुबह सवेरे नमाज फजर अदा करने के बाद भारत पर मिसाइलों की बारिश कर दी। यहाँ आपको ये बताते चलें कि इस पहली झड़प से ही भारत न सिर्फ बौखला बल्कि पाकिस्तानी शाहीनों ने उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। मक्कार मोदी भागकर अमेरिका के तरले करने पर मजबूर हो गया। अमेरिका की सालसी पर एक ही दिन की जंग के बाद सीज फायर हो गया और अमेरिकी ख्वाहिश पर पाकिस्तान की फरमाइश भी है। मसले कश्मीर को हल कराने की कोशिशें भी शुरू हो गईं। यहाँ दिलचस्प बात जो सामने आई कि पाकिस्तान ने फतह के जश्न मनाए जा रहे हैं, वहाँ भारत में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। जरा देखें भारतीय अवाम क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो।
اب مودی کے تمام خواب چکنا چور ہو چکے ہیں اور اس کی ہر مکاری اس پر الٹا ثابت ہو گئی، کیونکہ مسلمان جذبہ ایمانی رکھتا ہے جو ہندوؤں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان جنگ میں موت کو شہادت سمجھ کر گلے لگاتا ہے، جبکہ ہندو مرنا نہیں چاہتے۔ اس کا ثبوت ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافی کے سوال پر کیا کہا، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سر اس میں جو آپریشن ابھی لانچ کیا گیا تھا اس میں کافی اسلامک ٹرمنالوجیز یوز کی گئیں، بنیان مرصوص جو انڈین میڈیا سے تو پروناؤنس بھی نہیں ہو رہا تھا، اس کے علاوہ فالمغیرات صبحن، یہ صبح کے وقت اٹیک کیا گیا جو کہ ایک سنت تھا، تو یہ کس کی، کیا حافظ صاحب کا آئیڈیا تھا، یہ کس طرح پلان ہوا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اندر جو اسلام ہے، اٹ از پارٹ ناٹ personally of our beliefs of each one of us, it is part of our training, it is part of our faith. Iman, taqwa, jihad fi sabilillah, that's what drives us, that's our motto. And alhamdulillah, we have a chief of army staff who has a strong belief. تو لیڈرشپ جو سی ہے جو اوپر ہوتی ہے اس کا جو بلیف ہوتا ہے، اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو ڈفرینٹ طریقوں سے آپریشنس میں بھی۔ تو یہ جو نام ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوتے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ دے آر دیٹ اسٹیل وال، اینڈ الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی افواج جو سی ہیں they acted like a steel wall. جی بغیر کسی شک کے، میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، پھر ہم پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے یوتھ کا، پاکستان کے میڈیا کا، پاکستان کے سیاستدانوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، اس وقت جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی حوصلہ مندی کا، یہ جو آپ نے رسپانس دیکھا ہے، اٹ از دی آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، ہاؤ کوئکلی دے کیم، ہاؤ کوئکلی دے جیل ٹوگیدر، اینڈ دے ور آل دیٹ اسٹیل وال۔ دیکھ سارا جی